10 साल में पाकिस्तान में गंदम की पैदावार रिकॉर्ड पैदावार थी पिछले 10 साल में। अंदाजा था कि हालात मुश्किल हैं, लेकिन ये मालूम नहीं था कि इस कदर तबाहकुन हैं। साबिक हुकूमत ने रियासत तबाह की, इत्तेहादियों ने सियासत कुर्बान करके रियासत बचाई। डिफॉल्ट होने की सूरत में हौलनाक नताइज भुगतना पड़ते, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट खत्म हो जाती, दवाओं और रोटी के लाले पड़ जाते, सनत तबाह हो जाती। डिफॉल्ट मेरे माथे पर हमेशा के लिए एक स्याह धब्बा होता। कहा कि बिजली की कीमतों में इजाफा मजबूरी में किया, लाइन लॉसेस से बेपनाह नुकसान झेलना पड़ता है। इस साल गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हुई, जबकि कपास की बम्पर पैदावार मुतवक्के है, जिससे अरबों डॉलर की बचत होगी। लोगों ने पाकिस्तान की तरक्की के पहिए को जाम किया। हमने पूरी इस्तेकामत के साथ उन नाअहलों का मुकाबला किया, इक़्तिदार की कुर्सी से खींचकर बाहर फेंका, और अगर कल कोई ऐसे लोग मुसल्लत किए गए तो मैं वादा करता हूं आपसे कि इंशाअल्लाह उसको भी गिरेबान से पकड़ कर निकालेंगे। कल भी नाजायज हुकूमत को चैलेंज किया, आइंदा भी ऐसे लोग मुसल्लत किए गए तो गिरेबान से पकड़ कर निकालेंगे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का DI खान में तकरीब से खिताब। कहा मुल्क की तरक्की का रास्ता रोकने वाले नाअहल टोले का डटकर मुकाबला किया और उसे इक़्तिदार की कुर्सी से उतार कर बाहर फेंका। गुज़श्ता हुकूमत ने तरक्की का पहिया जाम कर दिया, महंगाई का पहाड़ पूरी कौम के ऊपर गिराया गया। किसी एक भी मेगा प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किसी ने नहीं देखा। उन्होंने कहा कि हमने इस मुल्क में सर उठाकर गैरत की सियासत की। हम लड़ने वाले लोग हैं, हमें लड़ने का तजुर्बा है, हमने आगे भी गैरत के साथ चलना है। हम दोस्ती चाहते हैं लेकिन आका और गुलाम के ताल्लुक से इनकार करते हैं। मुल्क में सरमायाकारी वाले अगले निज़ाम का सवाल करते हैं। दोस्त ममालिक को खदशा है, माजी जैसे हुक्मरान आए तो सरमाया ज़ाया होगा। और बिजली चोरी करते हैं और मिलकर बिल जो है आधे पौने दामों में जनाब बिल अदा करते हैं। ये कुल मजमुआ, ये गौर से सुनिए मिनिस्टर साहब, जरा गौर से बात सुने। मिनिस्टर ऑफ पावर, इधर तवज्जो फरमाएं। वज़ीर तवानाई की तकरीर के दौरान गुफ्तगू वज़ीर आज़म को नागवार गुजरी। खुर्रम दस्तगीर खान को झाड़ दिया, कहा मिनिस्टर ऑफ पावर जरा इस जानिब तवज्जो दीजिए। लोग सियासत खेल रहे हैं मगर PP वादे वफा कर रही है। शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 9 माह से सैलाब मुतासिरीन को उनका हक दे रहे हैं, लाखों लोगों को घर बनाकर दे रहे हैं। रोटी कपड़ा और मकान का जो ख्वाब भुट्टो साहब और बीवी ने देखा वो बिलावल ने पूरा कर दिया। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि सिंध में मुकम्मल तौर पर स्वीप करेंगे। जनूबी पंजाब में भी पीपल्स पार्टी की बेहतर पोजीशन है। अगले वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। 20 लाख से ज्यादा घरों के लिए सिंध हुकूमत ने अपना हिस्सा दे दिया। कमसिन मुलाजमा के हाथ पांव कैसे टूटे, हड्डियां पसलियां कैसे चूर चूर हुईं, नाक बाजू सर और चेहरे पर गहरे जख्म कैसे आए। लाहौर के जनरल अस्पताल में इलाज के लिए प्रोफेसर डॉक्टर जोदित सलीम सरबराही में 12 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया। रिजवाना अस्पताल के सर्जिकल ICU में जेर इलाज है। डॉक्टर्स का बच्ची को इलाज मुआलजे की तमाम सहूलियात देने का अज़्म। वालिद की मुद्दत में थाना हुमक में सिविल जज की अहलिया के खिलाफ मुबैना तशद्दुद का मुकदमा दर्ज। गिरफ्तारी ताहाल मुमकिन न हो सकी। मुकदमे में हब्से बेजा में रखने और तशद्दुद की दफात शामिल। खातून ने बच्ची को डंडों और चमचों से मारा पीटा। सोमिया 6 माह से रिजवाना पर मुबैना तौर पर तशद्दुद कर रही थी। जज आसिम हफीज ने बच्ची पर तशद्दुद के इल्जामात को रद्द कर दिया। दावा किया कि बच्ची ने मिट्टी खाई जिससे उसकी स्किन खराब हुई। बच्ची काम नहीं करती थी इसलिए उसके घर छोड़ आए। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन PTI पर 2 अगस्त को फर्द जुर्म लगेगी। इलेक्शन कमीशन ने समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। चेयरमैन PTI तलबी पर इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। अदम पैरवी पर इलेक्शन कमीशन ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। फवाद चौधरी ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में मुआफ़ी मांग ली। निसार दुरानी ने कहा कि तहरीरी मुआफ़ीनामा जमा कराएं फिर देखेंगे। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी का केस अलग कर दिया। असद उमर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर
ली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की 5 दरखास्तों पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। चेयरमैन पीटीआई ने दस्तावेजात की तलबी की इस्तदा मुस्तरद होने और इलेक्शन कमीशन के गवाह के दस्तखतों का मामला चैलेंज कर दिया। तोशाखाना फौजदारी केस सुनने वाले जज पर भी एतराज उठाया गया। साइफर मामले में एफआईए में तलबी के खिलाफ भी दरखास्त दायर की थी। खैबर पख्तूनख्वा निगरान काबीना के तमाम वज़रा को फारिग करने का फैसला कर लिया गया। समरी वज़ीर आज़म को इरसाल कर दी गई। ज़राए के मुताबिक सिर्फ 3 वज़रा हिमायत खान, इरशाद कैसर और कमाल शाह अपने ओहदों पर काम करते रहेंगे। बाज़ वज़रा को करप्शन जबकि 2 को नाक़िस कारकर्दगी पर हटाया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम के हिमायत याफ्ता 3 वज़रा मरकज़ी निगरान काबीना में शमूलियत के लिए भी तगदो कर रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो से रब्ता। पाक अमरीका ताल्लुकात में तामीरी शराकत दारी कायम रखने के अज़्म का इरादा। दोनों वज़राए ख़ारजा ने पाकिस्तानी मईशत और अफ़गान अमूर पर तबादला ख्याल किया। रूस यूक्रेन जंग के असरात समेत दीगर मामलात पर भी बात की। अमरीकी दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक एंटनी ब्लिंकन का कहना था कि पाकिस्तानी अवाम दहशतगर्दी से शदीद मुतासिर हुए। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखेंगे। सोशल मीडिया बयान में एंटनी ब्लिंकन ने गुफ्तगू को मुस्बत करार दिया। कहा, अमरीका पाकिस्तान से मुस्बत जमहूरी और तामीरी ताल्लुकात की हिमायत करता है। सिंध में मूसलाधार बारिश ने क़यामत ढा दी। तूफानी बारिशों से हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, कंदकोट, टंडू मोहम्मद खान और लाड़काना समेत दीगर शहर डूब गए। केरथर पहाड़ी सिलसिले में नदी नालों में तुग़यानी आ गई। काछू के सैकड़ों देहात का तहसील हेडक्वार्टर जूही और दादू से राब्ता मुनक़ता हो गया। अशिया खुरोनोश की किल्लत पैदा हो गई। काजी अहमद के करीब मलवा नहर में 50 फीट चौड़ा शगाफ पानी करीबी देहातों की जानिब बढ़ने लगा। कई एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। मुतासरीन ने धरना देकर आमरी 7 जाने वाली रोड ब्लॉक कर दी। सूबे में तूफानी बारिशों के बायस 7 से 24 जुलाई तक मुख्तलिफ हादसात में 15 अफराद जान से गए, 4 जख्मी हुए। थरपारकर में 8, बदीन में 4 और शिकारपुर में 3 अफराद जान गंवा बैठे। कराची में रात गए सावन खुलकर बरसा। शहर पानी पानी, सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। खुले गटर शहरियों की जानों के लिए संगीन खतरा। सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 100 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बल्दिया टाउन बच्चा गड़े में डूबकर जाँ बहक। नॉर्थ नाजमाबाद कौसर न्याजी कॉलोनी नाले के करीब गड़े में गिरकर 3 साला बच्चा भी जान से गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज भी हल्की बारिश का इम्कान है। कल से सावन रुखसत हो जाएगा। पंजाब के दरियाओं की सतह बुलंद हो रही है। सरगोधा, डेरा गाजी खान, बहावलपुर और भक्कर में फ्लड अलर्ट जारी कर दिया गया। लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और रहीम यार खान में भी सैलाब का खतरा है। पीडीएमए के मुताबिक पंजाब के दरियाओं के इतराफ दफ़ा 144 का नफाज है। दरियाओं और नदी नालों में नहाने और सैर व तफरी पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। दरियाए सिंध में राजनपुर के मकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद होने लगी। ज़िले इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में रिलीफ कैंप कायम। कच्चे के इलाकों से लोगों की नकल मकानी शुरू हो गई। चाचड़ा शरीफ के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफा। बलूचिस्तान को सिंध पंजाब से मिलाने वाली कौमी शाहराह ताहाल बंद। 3 दिन से शाहराह बंद होने से ड्राइवर और मुसाफिरों की हालत गैर होने लगी। आर्जी बनाया गया रास्ता भी सैलाबी रैलों की नजर हो गया। पिंजरा पुल के मकाम पर कौमी शाहराह बंद होने से गाड़ियों की कतारें लग गईं। रैला गुजरने के बाद आर्जी रास्ता बहाली का काम शुरू किया जाएगा। हब नदी कॉजवे सैलाबी रैले की नजर हो गई। कॉजवे बह जाने से कराची से कोयटा जाने वाले मुसाफिर परेशान। 6 माह से जायद अरसे में मुतबादिल रास्ता तैयार हुआ था। कॉजवे बह जाने से मिनटों का सफर घंटों में तय होगा। पेशावर में पब्लिक सर्विस कमीशन के डायरेक्टर शोबा इम्तिहानात का कत्ल। पीएससी मुलाजमीन का एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि डायरेक्टर महफूज नहीं तो आम स्टाफ कैसे महफूज होगा। निगरान हुकूमत सरकारी मुलाजमीन को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम है। अरशद खान के कातलों को जल्द गिरफ्तार करने का मुतालबा। अदम गिरफ्तारी पर सड़कों पर निकलने का अज़्म। टेम्परेचर इतना हाई है और ना यहाँ सोलर सिस्टम है, ना कोई जनरेटर का कोई सिस्टम है। उसके अलावा पानी भी यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। सुबह 10 बजे या 9 बजे तक ठंडा पानी होता है। ये फीमेल नर्सिंग कॉलेज है और यहाँ पर कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं है और स्वीपर भी नहीं है।
शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी के नर्सिंग कॉलेज की तालिबात मुबैना करप्शन और सहूलियात के फुकदान पर सरापा एहतजाज। दूसरे रोज भी मुजाहिरा जारी। तालिबात ने क्लासेस का बाइकआउट करके इंतजामिया के खिलाफ नारे किए। बोली, वजीफे के लिए इंतजामिया ने तमाम तालिबात से मुबैना तौर पर 10,000 रुपए रिश्वत लिए। गर्ल्स कॉलेज का अमला गैर मुतालिका अफराद को कॉलेज लाता है। स्वीडन के बाद डेनमार्क में भी कुरान पाक की बेहुरमती। इराकी सिफारत खाने के सामने इस्लामोफोबिया के शिकार इंतहा पसंदों की घिनौनी हरकत। शिदत पसंदों ने इराक का परचम भी नजर आतिश किया। वाक़े के फ़ौरन बाद इराकी वजारत ख़ारजा ने यूरोपीय यूनियन से मुतालबा किया कि नाम नहाद आज़ादी इजहार और मुजाहिरे के हुकूक पर जल्द से जल्द नजरसानी की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती पर शदीद इज़हार मज़म्मत। कहा, मुट्ठी भर भटके हुए लोगों को अरबों मुसलमानों के जज्बात मजरू करने की इजाज़त नहीं दे सकते। मनफी अज़ाइम रखने वाले चंद लोगों का एजेंडा किसी सूरत परवान नहीं चढ़ने देंगे। ट्विटर बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि इराक़ी सिफारत खाने के सामने कुरान मजीद की बेहुरमती से लाखों मुसलमानों के जज्बात मजरू हुए। पाकिस्तान में भी इस वाक़े के हवाले से इंतहाई तशवीश और दर्द महसूस कर रहे हैं। तसलसल से नफरत आमेज और घिनौने वाक़यात के पीछे मनफी हिकमत अमली पोशीदा है। मजहबी हम आहंगी को नुकसान पहुँचाने के साथ साथ इस्लामोफोबिया को फ़रोग दिया गया। मुख्तलिफ हुकूमतों और अकायद के रहनुमाओं से इस सिलसिले में खात्मे के लिए बात करूँगा। कुरान पाक की बेहुरमती OIC का इजलास। स्वीडन के खुसूसी एलची की हैसियत मुअत्तल कर दी गई। इजलास में सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा ने डेनमार्क में बेहुरमती के वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा कि इस्लामी मुक़द्दसात की बेहुरमती मजहबी मुनाफरत, अदम बर्दाश्त और तफरीक को जन्म देती है। डेनिश हुकूमत बेहुरमती के वाक़यात रोकने के लिए ज़रूरी इक़दाम करे। इश्तियाल अंगेजियाँ बैनुल अक़वामी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी हैं। वज़ीर आज़म को अक़लियतों से दुश्मनी महंगी पड़ गई। मणिपुर में नस्ली और मजहबी फसादात पर मोदी की मुजरिमाना खामोशी। ऑपोजिशन का ख़वातीन से बदसलूकी के खिलाफ लोकसभा में एहतजाज। वज़ीर आज़म लोकसभा में बयान देने का मुतालबा। नरेंद्र मोदी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला कर लिया। दूसरे टेस्ट की राह में रुकावट बन गई। दूसरे दिन का खेल बारिश के बाइस खत्म कर दिया गया। पाकिस्तान की पहली इनिंग्स में 12 रन की बढ़तरी, 2 विकेटों के नुकसान पर 178 रन बनाए। अब्दुल्ला शफीक की शानदार बैटिंग, 87 रन बनाए। बाबर आजम की 28 रन। पहली इनिंग्स में श्रीलंका सिर्फ 166 रन पर ढेर हो गई थी। अबरार अहमद ने 4 विकेटें अपने नाम की। अल हिलाल ने एम्बापे के लिए रिकॉर्ड बोली लगा दी। सऊदी क्लब ने मशहूर फ्रांसीसी स्ट्राइकर किलान एम्बापे के लिए $332 मिलियन की रिकॉर्ड बोली लगाई। फुटबॉल क्लब पेरिस सेंट जर्मेन ने अपने खिलाड़ी को मिलने वाली पेशकश की तस्दीक करते हुए अल हिलाल को उनके साथ बराह रास्त बातचीत की इजाज़त दे दी। 24 साला फ्रांसीसी फुटबॉलर का PSG से 1 साल का मुआहदा बाकी है। अदाकारा यमुना जैदी इराक के शहर करबला में रोज़ाए इमाम हुसैन से खूबसूरत तस्वीर वायरल हो गईं। अदाकारा की बाहिजाब तस्वीर सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश। शादी की 10वीं सालगिरह। साबिक कप्तान वसीम अकरम की अहलिया शनेरा ने खूबसूरत यादें शेयर कर दी। वसीम अकरम के साथ सेल्फी और दुल्हन के रूप में तस्वीर शेयर की। पोस्ट में लिखा कि कोई मेकअप और फिल्टर नहीं। शनेरा ने उम्मीद जाहिर की कि उनकी ज़िंदगी के अगले 10 मैच भी इतने ही अच्छे होंगे। घोड़ी की मौत पर गमज़दा इराकी बच्ची के लिए दुबई के हुक्मरान का तोहफा। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने 8 साला बच्ची को घोड़ों का एक पूरा दस्ता तोहफे में दे दिया। पीला नहीं लाल, दुनिया का महंगा तरीन आम। टंडवाला यार के काश्तकार शेर मोहम्मद लगारी की मेहनत रंग ले आई। 8 साल की अनथक मेहनत के बाद मियाज़ाकी आम की पैदावार का तजुर्बा कामयाब हो गया। मियाज़ाकी आम दुनिया के महंगे तरीन फलों में से एक है जो कि सिर्फ चंद ममालिक में पाया जाता है। बैनुल अक़वामी मार्केट में कीमत 3 लाख रुपए फी किलो है। हॉलीवुड फिल्म बार्बी ने तहलका मचा दिया। साल 2023 के सबसे बड़े ओपनिंग बिजनेस का रिकॉर्ड कायम कर दिया। बार्बी की मासूम और रंगीन दुनिया ने शायकीन को अपने सहर में जकड़ लिया। फिल्म ने अब तक $23 करोड़ से ज़ायद का बिजनेस कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।
पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको फिर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।